एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये लोकेशन देख पा रहे होंगे। जब कहीं जगह नहीं मिलती ना, तो मुझे आप लोगों से बातचीत करनी होती है, तो फिर मुझे सीढ़ियों में ही आ जाती हूँ कभी कभार। और तो आज भी इसी तरह मैं सीढ़ियों में ही आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। और जैसे आप लोग जानते हैं, गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, कूलर पंखा 1 मिनट के लिए फैमिली मेम्बर बंद नहीं करने वाले। तो अब कहाँ जगह बची, शोर शराबा ना हो, बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर ना हो कहीं और से। तो फिर अब जगह बची बस यही है कि शांति चाहिए तो सीढ़ियों में जाओ, बात कर जो भी काम है तो सीढ़ियों में जाओ, एकांत में जाओ या छत में जाओ। छत में इतनी धूप है कि कोई बाहर जा ही नहीं सकता है। तो अब बस एक जगह बचती है, वो है सीढ़ी। तो मैंने चलिए यही जगह मेरे लिए कंफर्टेबल है, एक तरह से कह सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह दिखाया, उसी तरह मैं आज फिर एक टॉपिक पर की लगी है चुनाव में ड्यूटी, और वो आएंगे आज नाइट में 10 बजे के आसपास आएंगे। चलिए ये तो छोटी सी बात है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, मैंने लगभग पेपर भी मैं रीड करती हूँ तो मुझे पता चलता रहता है, और मुझे अपने हस्बैंड के थ्रू भी वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और आप लोग तो मुझे जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे और ये वाला इन्फॉर्मेशन से संबंधित, तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज जैसे आप लोग जानते हैं कि चुनाव, अभी खबर देखने को मिल रही है कि चुनाव के बाद ठीक हो का अनुपात। तो जैसे आप लोग जानते हैं, चुनाव आज अंतिम चरण है। आज यूपी में हमारे यहाँ का अंतिम चरण है, और महाराजगंज जिले का। और मैं महाराजगंज से हूँ, तो मैं आप लोगों से तो बताऊंगी, आप लोगों से बातचीत तो करूंगी ही। तो बस यही था कि अब ये है कि मैंने उसमें पेपर में पढ़ा था कि अब उसमें पेपर में था चुनाव के बाद ठीक होगा शिक्षकों का अनुपात। तो यानी कि आपने पहले देखा होगा, कुछ समय पहले ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि हाँ, कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, यानी कि 30:1। 30 बच्चों पर 30 छात्रों पर 1 शिक्षक अनिवार्य है। तो इस तरीके का अनुपात बराबर है। तो इस तरीके का और अनुपात बराबर है, हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई मतलब रिक्त स्थान नहीं है, या शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आएगी। तो इस तरीके का। लेकिन अब चुनाव के जैसे ही आने वाला था, तो वैसे ही आप लोगों को ये देखना कि अब चुनाव के बाद ठीक होगा। 1 से 2 दिन के अंतराल में ये चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही हैं। और अब तो आज अंतिम चरण है, तो बस मैं भी यही टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि जल्द ही हो सकता है कि वैकेंसी देखने को मिले। क्योंकि आप लोग जानते हैं, हमारी प्राइमरी का अनुपात जैसे कि 30 अनुपात पर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक, और 60 बच्चों पर कितने 3 शिक्षक होना चाहिए क्लास में। और 75 बच्चे हैं तो इसमें 4 शिक्षक होना चाहिए, और यदि 90 बच्चे हैं तो 5 शिक्षक होना चाहिए, इस तरीके के। तो आप लोग जानते हैं, पूरे टोटल में ही 100 200 स्कूल में बच्चे हो पाते हैं, और कभी कभी तो ज़्यादा भी सरकारी स्कूलों में कहीं कहीं बच्चे होते हैं। हालांकि बहुत गर्मी हो रही है, हीट बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ये है कि वीडियो छोड़ के मत जाइएगा कि आपकी यहाँ मैम आप गलत जगह अच्छी नहीं है, एलर्जी होती है गर्मी से। चलिए वो तो ठीक है, सबसे मेन मुद्दा है हमारा भर्ती के इंतज़ार में कि क्या कैसा है। तो एक एक टीचर में स्कूल को, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूपी का हाल तो आप जान ही रहे हैं। जहाँ तक मेरे हस्बैंड जहाँ टीचर हैं, तो वहाँ भी कुछ वहाँ का अनुपात लेकिन बराबर था। वहाँ का अनुपात ऐसा था कि अतिथि गेस्ट फैकल्टी भी थे, तो बच्चे भी कम थे। तो इस वजह से वहाँ का अनुपात बराबर था। पहले कोरोना काल में बच्चे बढ़ गए थे, और जैसे आप लोग जानते हैं, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। कहीं ना कहीं वहाँ की व्यवस्थाएं देखकर, कहीं ना कहीं वहाँ का टीचर का व्यवहार देखकर, अब तो आप लोग जानते हैं टीचर कितनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, और बशर्ते ये एक सोच, एक मेंटिलिटी बन चुकी है कि हमें पैसे देकर ही पढ़ना है। ये हो चुका है। नहीं तो हमने सरकारी स्कूल में ही तो पढ़ा है। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सरकारी स्कूल में भी पढ़ा है। उन्होंने भी कुछ हद तक सरकारी स्कूल से, बच्चे कितने सारे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो वो भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ते हैं। और बस यही है कि अब सरकारी स्कूलों का स्तर इसलिए घट रहा है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने सारी चीज़ का, सरकारी में टीचर नहीं रहते तो बच्चे पलायन कर जाते हैं, बच्चे नाम कटा लेते हैं, इस तरह। तो आई होप चुनाव जैसे ख़त्म होता है, जैसे आप लोग जानते हैं चुनाव का रिजल्ट कितनी जल्दी आ जाता है। चुनाव अब देखना, आज अंतिम चरण है, 4 से 5 दिन में पता चल जाएगा कौन क्या मतलब किसकी सरकार बनी।
ये चीज़ें हुई। लेकिन हमारे एग्ज़ाम की जो रात दिन पढ़ रहे हैं और क्या कहते हैं 30-30 साल 25-25 साल तक मेहनत करते हैं, तो उनका परिणाम 1 साल में नहीं आता, उनका परिणाम 4-4 5-5 साल चलता है। तो इस तरीके का होता है। तो बस एक हमारी एक तरह से ऐसी व्यवस्थाएं बनाता है। तो चुनाव समाप्त होने के बाद अब राज्य सरकार मतलब हमारी यूपी में ऐसा बोला गया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद अब राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में और बेहतर करेगी, प्राइमरी स्कूलों की जो कंडीशन है और बेहतर करेगी, यानी कि हर स्कूल में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर करेगी। बस ये है, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था तो मैंने दे दी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ऐसा बोला गया है, इसमें पेपर में देखा था मैंने, तो उसमें बोला गया 85% ऐसे स्कूल हैं जिनमें शिक्षक और छात्र का रेशियो समान नहीं है। तो बस यही है कि 24 में यदि अभी सरकार बन जाएगी, यदि कोई नई सरकार आती है तो हो सकता है कोई उत्साह दिखा दे, यही सरकार आती है तो वो भी, वैसे तो ये सरकार आती है तो वो भी, अब वो तो जो भी सरकार आए, बस ये है कि रोज़गार पर बात करे, बस सभी लोगों को इसी पर है। जैसे आप लोग जानते हैं बहुत समय से हमारे 4 से 5 साल हो गए हैं, ना तो प्राइमरी में भर्तियाँ आई हैं, ना टीजीटी पीजीटी आया है। टीजीटी पीजीटी आया भी है तो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आई हैं। और शिक्षा विभाग में तो ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन चुका है, वो भी अब ये है कि कुछ तो कार्यवाही करेगा, या कह सकते हैं कुछ तो प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। तो बस आई जानते ही हैं कि किस तरीके की हो गई है। तो बस प्राइमरी स्कूलों का स्तर सुधारने का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर जो तैयार हो गया है तो उसकी भी कंडीशन सुधारेगा, प्लस और भी शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने की संभावना है। अब चुनाव खत्म हो गया है, मतदान जितनी होना था अब सब ये अंतिम चरण है, ये मान के चलिए। और बस अंतिम चरण है, अब जल्द से जल्द नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। और जून के बाद, अब जून हो गया, जून के जुलाई अगस्त में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई वैकेंसी मिले, और हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि अब नई सरकार अब 26-27 में आए, तो 26 के आसपास आएगा, 27 में चुनाव होगा, तो अब ये होगा। अब वो तो सरकार के ऊपर है। कहने के लिए तो आप लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम से नहीं आई है तो आना चाहिए, आएंगी। तो आपको अच्छा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बस मैं आपको बस यही कह सकती हूँ। तो मैं तो एक आस दे रही हूँ आपको इसको कि हाँ वैकेंसी आएंगी, क्योंकि यही पेपर में भी देखते हैं हम लोग, और यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे टीचर गाइड करते हैं कि हाँ आएंगी, तो वही इन्फॉर्मेशन फैली हो। और मेरे जो हस्बैंड हैं जो सरकारी ऑफिसर हैं तो वो अच्छे से बता सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो प्राइवेट मतलब कहीं पढ़ा रहे हैं तो वो तो ऐसा कहेंगे ही कि हाँ आएंगी, लेकिन एक जो विभाग का नॉलेज होता है वो कुछ ही लोगों को होता है, वो जो खुद उस जगह पर है। तो बस आप लोग जानते हैं कि शहरों में तो स्कूलों की कंडीशन आप जानते हैं कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कंडीशन ठीक नहीं है। तो ये है कि अब आई होप सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, आई होप वैकेंसी जल्द से जल्द आएँ। और मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ आ रही हो, सुनाई दे रही हो, क्योंकि क्या है मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती, इस बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।